हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आपको वेलकम करता हूँ मेहमान कदरदान में। आप मेरा शो देख रहे हैं इसलिए आपको तो पता ही होगा, मैं हूँ शेख कासिम, ठीक है, आपका होस्ट, मेहमान कदरदान का होस्ट। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही पुराने ज़माने के एक्टर जिनका नाम है राशिद महमूद। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं आप, और बड़े होके क्या बनने का इरादा है आपका? राशिद महमूद कश्मीरी। हाँ। फिर कश्मीर आज़ाद नहीं हो सका तो आपने अपने नाम से भी कश्मीर हटा दिया, क्यों? आप भी सिर्फ कासिम पाकिस्तानी हो जाइए। मैंने इसीलिए राशिद महमूद रख लिया, उसमें से वो जो एक पर्टिकुलर शनाख्त इंसिग्निया होता है उसको हटा दिया। यानी आप चाह रहे हैं कि आपकी शनाख्त ना रहे? नहीं, शनाख्त मेरी तो है, राशिद महमूद की हुई है। मैं कश्मीर के हवाले से, हम कश्मीर तो आज तक हम उसके मसले में सारे के सारे एक दूसरे से 100 तरह के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं और हो कुछ भी नहीं। आपके अबू ने एक नाम आपका रखा और आपने नाम चेंज कर मेरा नाम दिया, राशिद तो महमूद ही रखा उन्होंने। आप पाकिस्तान से 2 साल छोटे हैं, तो इतनी एज के हो गए, आपको कैसा लगता है 65 साल के होके? आई एम यंग ओल्ड मैन। मैं बूढ़ा जवान बूढ़ा महसूस करते हैं अपने आप को? अरे नहीं, बूढ़ा मैं हूं ही नहीं। मेरी कोई शिकायत कभी आप तक पहुंची? तो जब शिकायत नहीं तो मैं काहे का बूढ़ा हुआ भाई? अब सुने, मुझे एक शेर याद आ गया, बड़ा मजे का इस जगह। नहीं सहले जवानी वो, मगर दिल तो धड़कता है। कहानी उम्र रफ्ता की बराबर साथ रखते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि आई एम यंग ओल्ड मैन। तो आप लड़कियों को भी ये कहते हैं कि मैं जवान हूँ? ऐसे मैं अब लड़कियों को तो मैं कुछ भी नहीं कहता। तो कुछ नहीं। नहीं, आंटियों को कहते होंगे? आंटियां तो मेरे ही बैच की, जैसे मैं लड़का हूँ, वो भी बड़ी उम्र की लड़कियां हमारे शोबिज़ में बेशुमार लड़कियां, जैसे मैं नौजवान हूँ वैसे वो भी लड़कियां। और ये ज़ाती प्रिविलेजेस जो हमारा जो राइट है हमारे पेशेंट्स की, आप हु आर यू, आप उसमें पूछे मुझे कि मैं लड़का हूँ कि बुढ़ा हूँ। आप शुरू से अम्मी अबू वाले रोल कर रहे हैं या कभी हीरो भी बने आप? मैं जब बहुत छोटा था ना, मैं तब भी बुजुर्ग ही था। जी। आपके बाल बड़े अरसे से देखे जा रहे हैं, इतने सफ़ेद कैसे हैं बाल? आप कोई डाई यूज़ करते हैं सफ़ेद वाली कि क्या है ये, बालों का क्या राज है? असल में कासिम, तुम अभी हो बच्चे। शेख कासिम। चले शेख कासिम। मेरी सारी जिंदगी तवज्जो रही है खून पे, कि मेरा खून सफ़ेद नहीं हो, बाल सफ़ेद ऑन फुट, ये नेचर है मेरी, मैं उसको एंजॉय करता हूँ। मेकअप मैन आपके जो है वो मुझे 10 मिनट में 15 मिनट में मुंडा भी बना देते हैं, नीम मुंडा भी बना, जो चाहते हैं बना देते। मुझे किसी ने बताया था कि बाल धोने से बालों का रंग उतर जाता है और बाल सफ़ेद हो जाते हैं, इसलिए मैं अपने बाल नहीं धोता। अच्छा करते हो ना तुम। कभी बारिश वाले को गाना कभी कहे ना किसी ड्रामे में, तो रत्ती भर काम नहीं करना उसमें, क्योंकि कईयों का हुआ वो बारिश वाला गाना रिटेक से, तो पता लगा कि अब वो जाओ भी डाई करा के आओ, कल फिर दोबारा शूट करेंगे। तो ये अच्छा जो है वो ठीक है। ठीक है, यानी बाल धोगे तो सफ़ेद हो जाएंगे? नहीं, सही बात नहीं, सफ़ेद होंगे। अच्छा, एक राउंड खेलते हैं, रैपिड फायर राउंड। जी ठीक है जी। तो मैं आपको एक लफ्ज़ बोलूँगा, ठीक है? आपके जहन में कुछ भी आएगा आपने फ़ौरन बोल देना, ठीक है? रोंदू। रेफरी। रोंदी। जाती प्रिविलेज। छोटा। ज़र्फ में ना हो। चूहा। बिल्ली। शिकायती चूहा। मजीद बिल्ली। जवानी। आनी जानी। बुजुर्गी। लॉन्ग लाइफ, साथ चलने वाली। वायरस। बचना चाहिए किसी भी तरह के। माइली साइरस। ये कौन है? इंग्लिश अंग्रेज़ों की एक सिंगर है, अच्छा, बहुत मशहूर है। मैं अपने रूट से ज़्यादा रिलेटेड हूँ, आप नहीं तो जानते? मैं नहीं जानता उसे। उर्ली। परले। शुरली। मुरली। बेहुदा एक्ट्रेस। बहुत सारे, हम किसका नाराज़ करूँगा, सबको कर दें, कोई बात नहीं, काफ़ी सारे हैं।
अब सुनो ना, पहले उनके साथ आपकी अब सुनो ना, मैं सबके साथ काम नहीं, मैं सबके साथ काम करता हूँ और मोस्टली इस मुल्क में जितना एक्ट्रेस के साथ भी काम करते हैं आप? मैं बेशुमार बेहूदों के साथ रोज आपके चैनलों पे काम करता हूँ, बड़े सब्र और शुक्र के साथ। ब्रेकिंग न्यूज, राशिद साहब के बकौल वो जितने भी एक्ट्रेस के साथ काम करते हैं सारे बेहुदा हैं। नो जितने नहीं, आप गलत कह रहे। आपने कहा है कि आप बेशुमार बेहुदा के साथ, अरे जिंदगी गुजर रही बेहुदा, बेशुमार बेहुदा एक्ट्रेस के साथ काम करते हैं। अब मैं देखो तुम्हारे प्रोग्राम में तुम्हारे साथ भी तो काम कर रहा हूँ ना, अब ये तो ना कहो ना। देखो असल में पता क्या है, एक्टर दो तरह के होते हैं, अच्छा और बुरा, तीसरी तो सिर्फ है कोई नहीं। तो 100 एक्टर दोनों ही शक्ल के होते हैं, बेहुदा भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, वो भी एक्टर है, वो भी बेहुदा को कोई नाम बता दे। नहीं यार, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं अभी जीना चाहता हूँ इस मुल्क में, मैं तो आगे ही बड़े स्पीड ब्रेकरों से। मीरा या वीना मलिक? देखो मैंने दोनों के साथ काम किया है। मीरा की सबसे पहली फिल्म जिसमें वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई थी, मैं उस फिल्म में भी था, उसमें नरगिस थी, एक नताशा नाम। आपका मतलब है मीरा? नहीं, मैं उसको क्यों बेहुदा कहूँ जब आप सारा मीडिया पता नहीं क्या क्या कुछ कहता, तो मैं क्यों अपने गले में, ये आप कह रहे हैं, मैं क्यों अपने गले में डाल लूं? मेरी तो वो को स्टार है, उसने मेरे साथ। फायर राउंड में मैंने पूछा था मीरा को आप प्रेफरेंस देंगे या वीना मलिक को? आप अपने जहन में ये बना के बैठ के मैं दोनों को माफ करता हूँ, उनको नहीं, मैं बेहुदा नहीं, उसको रत्ती भर नहीं कहा मैंने, ये तो आपने अपने तौर पे तय आप कर बता दें, मीरा या वीना मलिक? देखिए शोबिज़ में गिमिक्स क्रिएट करते हैं कुछ लोग, अच्छा, ये उनकी जाती प्रिविलेज है, कोई कैसा सरवाइव करना चाहता है ये उसका हक है। आप या मैं कौन हूं उसे बेहुदा कहने वाले? मीरा या वीना मलिक? नहीं, मैं अब एक नाम लेते हैं आप। मैं दोनों में से किसी का भी नहीं लूंगा, मेरे दोनों को स्टार्स हैं, मैंने दोनों के साथ काम किया। देखिए एक्ट्रेस बेहूदगी जात से रिलेटेड है, आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं होती। आपको बता दें इनमें से अच्छी एक्ट्रेस कौन? वीना मलिक। वीना मलिक, यानी वीना मलिक को आप ज्यादा रेफरेंस देंगे? वो कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्मर है। मीरा ने भी बहुत अच्छे बड़े आला रोल किए। बेहुदा नहीं, मैं बेहुदा नहीं कहूंगा उसे। आपने कहा था ना अब आप अपने या तो पोस्टमार्टम में मेरे गले में एक ढोल जबरदस्ती डाल के कह रहे हैं, मैं दोनों मेरी कलीग हैं, अब उनकी क्या प्रिविलेजेस है, उनके गिमिक्स क्या है, ये उनका हक है, मैं कोई कमेंट्स नहीं, नो कमेंट्स। रिकॉर्डिंग में मौजूद है, आपने कहा था दो तरह के होते हैं लोग। हाँ, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है, और दोनों राइज होते हैं। मीना को आपने अच्छा कहा है और दूसरी फिर वही रहेगी, मीरा रहेगी? नहीं है, अब आप अपने तौर पे तय कर ले, कुछ फैसले आपने अपने जिम्मे में रखे हुए ना। देख लें आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अरे मैंने रत्ती भर कुछ नहीं कहा, मीरा ये मुझे बताएं, बेशक वर्सटाइल कर, मगर इतने छोटे छोटे रोल क्यों करते हैं? नहीं, मैंने छोटा रोल तो होता ही नहीं है, बड़ा रोल। सुनो मैं बताता हूँ, आप 150 9,000 किस्तों के सोप में काम करते हो और आपके मोहल्ले में नहीं पता आपको। मेरी एक ख्वाहिश हमेशा रही है राइटर के उस स्क्रिप्ट में कि मेरे पास जो किरदार मुझे दिया जा रहा है उसमें कहने के लिए कोई बड़ी बात है, बड़ी बात जो है वो हमेशा सुनी जाती है, वो किसी भी मुंह से निकले। मुझे आपकी बात तो मेरे ऊपर से गुजर गई, तो मैं फिर आप कभी प्रोग्राम के बाद, क्योंकि उसके लिए ज्यादा वक्त मुझे देना पड़ेगा, मैं फिर आपको डिटेल से समझाऊंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मेरे पास भी नहीं होता, मैं लेकिन चले। ड्रामों में आपको रोल मिलते हैं, आपको रोज कॉल्स आती होंगी, तो मुझे पता है आप फ्री में काम करते हैं जो आपको इतने रोल मिल जाते हैं। काम वाला बंदा जो है ना, आपके काम से बड़ी सिफारिश नहीं है कोई भी दुनिया। नहीं, आप सिफारिशी हैं। मेरी पूरी बात तो सुन लो ना, इंटरप्ट बड़ा करते हो तो पूरी बड़ों की बात सुनते हैं, इससे इर्तिका मिलता है और बंदे को नौजवानी में एहतसाब का मार्जिन मिलता है। मुझे ऐसे अच्छा नहीं आते। अच्छा, ये तो फिर पढ़े पूछ लिया करो ना बड़ों से, उससे अफाका होता है। मैं 9 बरस कुछ महीनों का था जब मैंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर ज्वाइन किया था और ऑडिशन करके पास किया था मैंने। ये वो दौर है, ऑडिशन दी थी मैंने, एक्टिंग की थी आपने? मैं बताता हूँ ना, सुन तो लो ना पूरी। बानो आपा का एक बड़ा रिमार्केबल ड्रामा है कल्लो, जो बहुत बरस बाद इस पे पीटीवी पे। कल्लो के कल्लो यानी कल्लो काली लड़की। कल्लो को थोड़ा तेज में बोले, कल्लो ये काम कल्लो नहीं, वो कराची वाला कल्लो नहीं, लाहौर वाली कल्लो।